मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। हारिका माँ गुरुमती आदर्शमती माता जी की। हारिका माँ निष्कामती माता जी की। सम्यक दर्शन के 8 अंग का वर्णन चल रहा है ना? कितने अंग हो गए? 3 हो गए। अच्छा, 8 अंगों का नाम किसी को याद है? 8 अंगों का नाम बता। हम्म, 8 अंग का नाम बता। वात्सल्य और प्रभावना। तो आज अमूढ़ दृष्टि का अंग बढ़ना है ना? गाथा नंबर 14 है ना? कापते पति दुक्खानां कापतस्ते प्य सम्मति। कापते पति दुक्खानां कापतस्तेप्य सम्मति। असंप्रक्ति रणुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। असंप्रक्ति रणुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। कापते पति दुक्खानां कापतस्तेप्य सम्मति। कापतस्तेप्य सम्मति। असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। कापते पति दुक्खानां कापतस्तेप्य सम्मति। असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। बोलो। एक साथ पढ़ो। कापतस्तेप्य सम्मति। कापतस्तेप्य सम्मति। हाँ, बोलो एक बार और बोलो अच्छे से सब एक साथ। हो गया? किसी को कुछ है? बोलो। अरे खड़े होके बोलो। साक्षी भाभी बोलो। साक्षी नाम है ना? पता नहीं। साक्षी कापतस्तेप्य
सम्मति, संपत्ति रे सम्मति। असंप्रक्ति, बोलो जो पीछे। जैसे बोलो आप बोलो। कापतस, कापतस तेप्य, तेप्य सम्मति, तेप्य पा है वो, तेप्य, तेप्य, हाँ हाँ। पीछे वाले बोलो, शोभा भाभी की जो पति देव, बोलो ओ दादा। नहीं हुआ अभी। कापते पति दुक्कानाम, कापतस तेप्य। देखो बीच में जो कंडाहर लिखा है ना, वो आ का लोप हुआ है, वहाँ आ का उच्चारण नहीं करना है। तो उसके बाद जो आधा अक्षर है ना, वो पा है, पा के बाद या है, इसलिए वो तेप्य ऐसे पढ़ना। कापतस तेप्य, तेप्य सम्मति, असंप्रक्ति रणुत्कीर्ति, असंप्रक्ति रणुत्कीर्ति, रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। कापते पति दुक्कानां, कापतस्तेप्य सम्मति, कापतस्तेप्य सम्मति। तेप्य, तेप्य बोलना, कापतस तेप्य सम्मति। बीच में जो बना है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो कोई अक्षर नहीं है, वो तो वहाँ आ लोप हुआ है, इसलिए उसका चिन्ह बनाया है। कापतस तेप्य सम्मति, असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। हो गया? अब बोलो, रुको आप लोग, रुको उनका, खड़े होके बोलो ओ दादाजी, बोलो तो। प्रक्ति, प्रक्ति, असंप्रक्ति, हाँ हाँ, रुच्यते, हाँ अच्छा बोलिए। पीछे वाले पढ़ो, एक दूसरे से लड़ा रहे, हम नहीं पढ़ रहे। अरे तेप्य, कापतस तेप्य, पढ़। कापथे माने मिथ्या मार्ग में, कापते माने का लगा दिया ना, का लगा दिया माने उसका उल्टा अर्थ होता है पथ, पथ माने मार्ग, कापते माने मिथ्या मार्ग में, पति, पति माने मार्ग स्वरूप, पति माने जो मार्ग है, दुखाना, दुखा माने दुखों के मार्ग स्वरूप। मिथ्या मार्ग कैसा है? दुखों का मार्ग है ना, अच्छा मार्ग थोड़ी है। मिथ्या मार्ग क्या है? दुखों का मार्ग है। तो कापतस्तेप्य, कापतस्तेपि माने उस मिथ्या मार्ग में स्थित, कापतस स्थित, स्थित माने उसमें रहने वाले जीव भी, जीवों के भी क्या नहीं करना चाहिए? सम्मत। ये नहीं है हमारे ऐसा दुख है इसलिए हमें उसको निवारण करना है,
ये नहीं है। आपने इतनी बड़े बड़े दुखों को निवारण किया है, तो आप इन दुखों को निवारण किया, इस कारण से आपको हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, ऐसा है ना। तो हमारा यही दुख है, इसलिए हमारा निवारण है नहीं है। हमारा तो यही है, हम तो आपका गुणों का गान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो उसमें हमारा तो हो ही जाएगा। उनकी भक्ति करने से हमारा जो दुख है ना, वो अपने आप टल जाएगा। इसलिए हम भक्ति बस करते हैं, लेकिन हमारे कोई इच्छा नहीं है। ये है निष्कांक्षित अंग है। और उसके बाद निर्विचिकित्सा, कल माता जी ने बताया था, निर्विचिकित्सा माने ग्लानि नहीं करना, है ना। माने भगवान मुझे फल दिया भी, देते कुछ नहीं है ना। वो तो आपने भक्ति की, उसमें आप अपने आप कर्मों का संयम किया, उससे आपको प्राप्त हो गए। भगवान कुछ देते लेते नहीं है, ये तो पक्का करना आप, क्योंकि हमारे भगवान क्या है, वीतराग भगवान है। उनकी भक्ति करने से हमारा कर्मों का संयम अपने आप हो जाता है, उससे हमारा कार्य हो जाता है ना। क्योंकि जब तक हम आपकी भक्ति करते हैं, जब तक हमारा मन कैसा रहता है, बिल्कुल संकलेश से रहित, विशुद्ध परिणाम से रहता है। विशुद्ध परिणाम से क्या होता है, कर्मों में धक्का लगता है, कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम होते हैं। उस कम होने के कारण क्या होता है, आपका काम बन जाता है। ये श्रद्धा रखो, ये नहीं रखो हमें भगवान ने दिया है, भगवान कुछ देते नहीं है ना। हम जब तक भगवान का भक्ति, इसलिए तो आपको जब आचार्य श्री के पास कोई भी जाते हैं, दुखी रहते हैं, आचार्य श्री हमें क्या करना चाहिए, आचार्य श्री कहते शांति विधान करो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए कहते क्योंकि भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, कर्मों में बदलाव आता है। कर्मों का जैसे तीव्र कर्म आपका उदय है, उस कारण से आपको दुख हो रहा है, वो तीव्र कर्म मंद रूप में आने लगेगा, तो आपका काम हो जाता है। इस कारण से आचार्य श्री कहते हैं कभी भी आपका कुछ होता है तो क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करो, है ना। अब आगे अमूढ़ दृष्टि का अंग है आपको कभी मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्ग में स्थित होने वाले जीवों के मन से, वचन से, काय से प्रशंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अपन करते नहीं करते, बताओ। अभी बागेश्वर आएंगे, सब दौड़ते हैं, दौड़ते नहीं दौड़ते, नहीं दौड़ते। अपन किसी चमत्कार को देख करके श्रद्धा नहीं करना चाहिए। कौन हरिहरादि, हाँ। माने आपके यहाँ मंदिर में आपने एक देखा है दृश्य, आपने कभी आप भगवान के पास जाते हो तो कुछ देखा आपने, यहाँ पर आपके मंदिर में पूरे भगवान बने हैं, जितने बाहर के बने, हनुमान जी सब बने हैं, सब भगवान के चरणों में हैं। आपके पूर्वजों ने यही आपको सिखाया है, पूरी भगवान हमारे भगवान के चरणों में है, इसलिए कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, पूरी यही भगवान के पास आ जाओ। ये दिखाने के लिए पूरी दीवारों में सबके भगवान का, सबका चित्र बनाया है, बनाया ना। कभी आप लोगों ने सोचा क्यों बना है? अपने प्राय मंदिर में सबकी प्रतिमाएं रखी रहते, क्योंकि भगवान के वैभव दिखाते हैं। हमारे भगवान वीतराग भगवान के पास सब आते हैं, सब नतमस्तक होते हैं। आपको पता है ना, समोसरण में पूरे देव जाते हैं, कहाँ भवनवासी से लेकर के व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक सब जाते हैं भगवान के पास, है ना। सब देव हमारे देवादिदेव भगवान के पास आते हैं, तो अपन किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम देवादिदेव अरहंत भगवान वीतराग भगवान का भक्ति करो, उनकी पूजा विधान करो, उससे हमारा सब कुछ टल जाएगा, है ना। तो आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं मन से भी उनका सम्मति, सम्मति माने
मन से भी उनको प्रशंसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपन देख लेते हैं ना, जब पर्युषण पर्व के बाद वो आता है ना, क्या आता है, दशहरा, वो देखने जाते हो आप लोग? जब भी रोड पे निकलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपन ये कहते देखो अच्छा बना है। घर में बैठे बैठे भी देख लेते हो तब ये कहते हो बहुत अच्छा बना है। ये भी क्या है, मन से आप उनका समर्थन किया है ना? नहीं करते, जाते नहीं है आप लोग। तो ये करना चाहिए, मन से भी उनको प्रशंसा नहीं करना और वचन से भी प्रशंसा नहीं करना और शरीर से भी उनका सपोर्ट नहीं करना। माने कभी उनके जुलूस में आप भी शामिल हो जाते हो, होते हो, क्योंकि व्यवहारिकता नाते वो बुलाने आए हैं तो जाना पड़ता है, जाना पड़ता। देखो वो चंदा वगैरह मांगने आते हैं, वो तो आपका व्यवहारिक है, तो उनका आपस में आपका व्यवहारिकता रहता है तो आप देते हो, अलग बात है। लेकिन उनका आपने प्रशंसा, उनका जो काम अच्छा है ऐसा मन में सोच करके उनको पैसा देना बिल्कुल क्या है, मिथ्यात्व है ना? माने आप ये सोच के दे रहे हो उनका चंदा बेरे, माने हमारे पड़ोस है, माने हमसे मांगने आए हैं तो हमें व्यवहारिकता निभाना है, कल आना जाना होता रहता है तो ये बंद हो जाएगा। इस कारण से हम व्यवहारिकता नाते उनको दे देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप मन में ये सोच के देना, क्या सोच के देना, वो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए तो दे रहे हैं, ये क्या है, मिथ्यात्व है। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए ये आप सोचना चाहिए। उद्देश्य क्या है आपका, है ना? व्यवहार के नाते देना अलग बात है और उनके काम को अच्छा मान करके देना ये मिथ्यात्व है। इसलिए आप ये सोचो, कोई हम लोग से पूछते भी है, माता जी घर में चलता है क्या कर सकते हैं, उसको करना पड़ता है। हम लोग ये कहते हैं देखो आपके बड़े लोग कह रहे हैं आपके घर में संक्लेश नहीं होना चाहिए, शांति के वातावरण रहना चाहिए, वो कह रहे हैं तो वहाँ चली जाओ। लेकिन आप मन से न वचन से न काय से उनका मानना नहीं है, बस सिर्फ आप इस नाते से जा रहे हो आपके घर में संक्लेश परिणाम ना हो, शांति के वातावरण बने रहे, इस कारण से हम जा रहे हैं वहाँ पर, ऐसे जा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो वहाँ जाके नहीं हमें देते हैं, हम इनको नमस्कार करना चाहिए, नहीं करेंगे तो हमें ये बाधा देंगे, ये सब क्या है, मिथ्यात्व है। इसलिए अपना एक एक काम ऐसे सोच के करना। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे तरफ से हमारे माध्यम से मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा है, ये सोच समझ के अपन को काम करना चाहिए। हो गया, अमूढ़ दृष्टि अंग है ये। तो उसके बाद उपगुण अंग है। टाइम हो गया, श्री वर्धमान स्तोत्र पढ़ना ना, पाठ करो पहले। श्री वर्धमान जिन देव अरविंद, पढ़ो, जिन देव पदारविंद, युगमस्थितांगुलिन कांशु समूह बासी, प्रोदत्तते खिल सुरेंद्र किरीट कोटि, भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्थवीमि। हम तीना, क्यों भैया आप लोग से पढ़ते नहीं बन रहा, पढ़ो। ना हम कृते हमिति नाथ चमत्कृतेपि, बुद्धे प्रकर्ष वशतो न च दीनतो हम, वीर देव गुण पर्यय चेतनाया, सल्लीन मानस वशा स्तुति मातनोमि।